हुजूर स्वामी जी महाराज सार बचन बचन 20वां शब्द 10वां में लिखते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। हर एक पूरा गुरु, हर एक सच्चे संत महात्मा, चाहे वो किसी भी देश में आए हों, संसार के किसी भी कोने से आए हों और वो किसी भी वक्त आए हों, हर एक ने बड़े खोल कर बहुत विस्तार से हमें एक बात बताई है, हमें एक काम करने को कहा है कि लग शब्द अनाहत जाई, कि हमें उस शब्द से जो कि अनहद है, यानी जिसकी कोई हद नहीं है, जो कि अनंत है, उससे जुड़ना होगा, उसे पाने की कोशिश करनी होगी। दो प्रश्न आते हैं हमारे सामने, हमें शब्द से क्यों जुड़ना है और कैसे जुड़ना है। शब्द से क्यों जुड़ना है ये जानने से पहले समझते हैं कि शब्द है क्या। पहली बात यह है कि यह शब्द जिसका स्वामी जी यहाँ जिक्र कर रहे हैं, या जिसको ईसा मसीह अंग्रेजी शब्द वर्ड कहते हैं, ये वो शब्द नहीं है जो हम लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि शब्द या वर्ड या गुरबानी में जिसे नाम कहकर बुलाया गया है, ये वो ताकत है, वो हस्ती है, वो पावर है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं। बाइबल में सेंट जॉन कहते हैं, आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। और क्योंकि इस शब्द में धुन है, ऋषि मुनियों ने इसे रामधुन, दिव्य ध्वनि कह दिया। मुसलमान फकीरों ने इसे बांगे आसमानी या कलमा कह दिया। और इसके अलावा इसको गुरु की वाणी, सच्ची वाणी, हरि कीर्तन भी कहा गया। सब कुछ संत बताते हैं कि हम, आप, सारे जीव जंतु, ये ब्रह्मांड उस शब्द से, उस नाम की ताकत से चल रहा है। अब उस ताकत से, उस शब्द से हम क्यों जुड़ें। हुजूर महाराज चरण सिंह जी लिखते हैं, परमात्मा हमें यह चोला केवल इसलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज आदि ग्रंथ में लिखते हैं, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हमें यह मनुष्य देह, ये मनुष्य का चोला इसलिए मिला है कि हम उस गोविंद से, उस रब से, उस परमात्मा से मिल सकें। और कोई दुनियावी कार्य हमारे काम नहीं आने वाला। हमें तो सात संतों की संगति में जाकर भजन सिमरन में लगना है, नाम की कमाई करनी है। और क्या कारण है शब्द या नाम से जुड़ने के। श्री गुरु अमरदास जी महाराज आदि ग्रंथ में लिखते हैं, सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई। यानी कि बिना शब्द के, बिना नाम के हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ सकते, इस शरीर के, इस देह के बंधनों से आजाद नहीं हो सकते।
स्वामी जी वाणी में यही समझाते हुए आगे कहते हैं, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। अगर हम शब्द की कमाई करके अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ेंगे, केवल तभी हम इस काया से यानी शरीर की कैद से बाहर आ पाएंगे। हम जब से इस दुनिया में आए हैं तब से इस काया के, इस देह के बंधनों में जकड़े हुए हैं। कई युग बीत गए मगर इस शरीर का कूजा यानी तन मन के इस बर्तन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाया। श्री गुरु अमरदास जी महाराज आदि ग्रंथ में लिखते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। अर्थात बिना शब्द की प्राप्ति के हमारे अंदर अज्ञानता का अंधेरा रहेगा और हम ना तो वो असल चीज, उस कुल मालिक को प्राप्त कर पाएंगे, ना ही इस 84 के चक्र से बाहर आ पाएंगे। स्वामी जी समझाते हैं कि शब्द की कमाई के अलावा मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं है। हम कई बार यह समझते हैं कि धर्म ग्रंथ पढ़ने से या संतों के सत्संगों में जाने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। संत समझाते हैं कि धर्म ग्रंथों में या सत्संगों में नाम की महिमा की जाती है, शब्द के बारे में बताया जाता है, मगर स्वयं वह शब्द नहीं मिल सकता। जैसे अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि खाना बनाने की किताब पढ़ने से या खाना बनाने की रेसिपी पढ़ने से हमें खाना नहीं मिल सकता, हमारी भूख नहीं मिट सकती। अगर हमें अपनी भूख मिटानी है तो उस रेसिपी के अनुसार, खाना बनाने की विधि के अनुसार खाना बनाना होगा और उसे खाकर अपनी भूख मिटानी होगी। इसी प्रकार अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें उसमें जो लिखा है या सत्संगों में जो बताया जाता है उसे समझकर उसका पालन करना होगा, उसको अपने जीवन में लागू करना होगा, तभी हम प्रभु को पाने की उम्मीद कर सकते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी आदि ग्रंथ में लिखते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पेरे। यानी हम अपनी सोची और समझ से देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन और तरीके अपनाते हैं, ये साधन हमें अपनी मंजिल की ओर नहीं ले जाते। फिर अब वाणी में आगे लिखते हैं, कलयुग में कीर्तन पर धाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में संत महात्मा केवल कीर्तन की महिमा करते हैं, और यह कीर्तन वह बाहर वाला कीर्तन नहीं बल्कि वह अंदर वाला कीर्तन है। यह वह शब्द रूपी कीर्तन है जो हमारे आंखों के पीछे दिन रात बज रहा है। कहते हैं, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, यानी ये वही अंदर वाला कीर्तन है जिसे गुरुमुख जपते हैं और ध्यान लगाकर सुनते हैं। अब सवाल उठता है कि जो कीर्तन, जो शब्दधुन हमारे अंदर है, वह हमें सुनाई क्यों नहीं देता? और जैसे सेंट जॉन ने कहा था कि वह शब्द ही परमात्मा है, इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर ही है, पर वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज आदि ग्रंथ में लिखते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया,
विच पर्दा हों में पाई। हमारे अंतर में यानी हमारे अंदर ही वो परमात्मा है, पर वो अलग है, हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हौमे का पर्दा है। हौमे यानी हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, पर संत बताते हैं कि हमारी पहचान ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर हमें कुछ 10, 20, 50 सालों के लिए मिला है और ये शरीर, ये पहचान खत्म हो जाएगी। संत बताते कि हमारी असली पहचान रूहानी है, आत्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम उस परमात्मा की अंश हैं। कैसे हम हमें को दूर कर सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते हैं? कैसे हम उस घर तक जा सकते हैं जहां परमात्मा रहता है? स्वामी जी महाराज वाणी में आगे समझाते हैं। कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। घर में घर, पहला घर कौन सा घर? ये हमारा शरीर। उसके अंदर दूसरा घर, वह जिसमें परमात्मा रहता है। वह परमात्मा खुद हमारे शरीर में निवास करता है, यानी हमें वह परमात्मा हमारे अंदर ही मिलेगा। इस कारण से संतों महात्माओं ने मानव शरीर को नर नारायणी देह, हर मंदिर, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड वगैरह कहकर भी बुलाया है। हुजूर महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में कहा करते थे कि हमारी देह एक ऐसी लेबोरेटरी है, एक ऐसी प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर हम उस कुल मालिक की खोज कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर में घर गुरु दिखलावें, यानी अपनी देह के अंदर हम परमात्मा के घर का पता केवल एक गुरु से ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज आदि ग्रंथ में लिखते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौ पाई। कहते हैं जिसका वह घर है, अर्थात परमात्मा ने अपने घर में मानो ताला लगाकर चाबी पूरे गुरु को सौंप दी है। यानी कि उस घर तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग एक पूरे गुरु से ही मिल सकता है। आप आगे कहते हैं, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुर शरणाई। हम चाहे और कोई भी प्रयास कर लें, लेकिन बिना सदगुरु के शरण के, बिना सदगुरु की दया मेहर के हम परमात्मा के घर नहीं जा सकते, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज कहते हैं, धुन शब्द 5 बतलावे, यानी कि गुरु हमें 5 शब्दों का भेद बताते हैं। संत समझाते हैं कि हर एक के अंदर आंखों के पीछे 5 शब्दों की या 5 धुनों की आवाज आ रही है। इन धुनों की सहायता से हम यह रूहानी सफर तय कर सकते हैं और अपने असली घर, जहां परमात्मा निवास करता है, वहां जा सकते हैं। पर हमें क्या करना होगा? स्वामी जी महाराज वाणी में आगे हमें बताते हैं। कहते हैं, धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। कहते अगर हम आंखों के पीछे ध्यान लगाकर सुनेंगे, उस धुन से अपनी सूरत को जोड़ेंगे, तो हम वहां पहुंच जाएंगे जहां परमात्मा निवास करता है। हम इस देह रूपी घर से सचखंड रूपी अपने असली घर पहुंच जाएंगे। संजन हमें समझाते हैं कि ये दुनिया
ये संसार हमारा अपना घर नहीं है, यह तो मन माया का देश है, ये तो पराया घर है। जब हमारी आत्मा उस धुन के साथ, उस शब्द के साथ जुड़ेगी, तो वो अपने आप ही अपने असली घर की तरफ खींची चली जाएगी। वह घर कैसा है? स्वामी जी उसको वर्णन करते हुए वाणी में आगे कहते हैं, वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो। कहते कि वह घर अगम है, अपार है, बेअंत है, अर्थात उसका वर्णन करना आसान नहीं। हम कैसे उस अनंत देश तक पहुंच सकते हैं? कैसे परमात्मा का घर देख सकते हैं? स्वामी जी कहते हैं, 10वें के पार निहारा। संत कहते हैं कि हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, नाक, मुंह वगैरह। इन 9 दरवाजों से हमारा ख्याल बाहरी दुनिया की तरफ जा रहा है, और एक 10वां दरवाजा है जो हमारी आंखों के पीछे और बीच में है। हमें सिमरन और ध्यान की मदद से अपना ख्याल 9 द्वारों से निकालकर उस 10वें दरवाजे पर ले जाना होगा। केवल तभी हम अपने ख्याल को अंदर उस शब्द के साथ जोड़ पाएंगे और अपने घर की ओर जा पाएंगे। श्री गुरु अमरदास जी महाराज लिखते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। यानी अगर हम अपना ख्याल 9 दरवाजों से बाहर नहीं जाने देंगे और ये मन जो बाहर दुनिया भर में दौड़ रहा है, इस पर काबू पा लेंगे, तो हम अपने असल घर के दरवाजे पर, यानी उस 10वें दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। उसकी निशानी क्या है? गुरु साहिब आगे बताते हैं, औथे अनहद सबद वजह दिन राती, गुरमत्ती सबद सुनावणया। वहां वो अनहद शब्द 24 घंटे बज रहा है, दिन रात बज रहा है। और अगर हम गुरुमत यानी गुरु के उपदेश पर चलेंगे, तो हम उस शब्द को सुनने के काबिल बन सकते हैं। और इसलिए स्वामी जी महाराज वाणी में आगे समझाते हैं, कहते हैं, बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। उस नाम की ताकत, उस शब्द की ताकत हम सबके अंदर है। लेकिन जैसे हमने पहले सुना कि बिना एक पूरे गुरु के कोई इस ताकत को प्राप्त नहीं कर सकता। ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। श्री गुरु रामदास जी महाराज भी लिखते हैं, बिन नावे जीवन ना थिए, मेरे सतगुरु नाम दिरड़ाए। यानी कि मेरे जीवन में मेरे सतगुरु ने मुझे नाम की बख्शीश दी और मेरे अंदर नाम को पक्का किया। मीराबाई भी लिखती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। आप कहती हैं कि वो नाम रूपी अनमोल वस्तु मुझे सदगुरु की असीम कृपा से, उनकी अपार दया मेहर से मिली। स्वामी जी कहते हैं, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, अर्थात बिना शब्द के हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। यानी हमने अपने जीवन के असली मकसद को प्राप्त नहीं किया। अगर हम पर गुरु की कृपा हो गई और उसने हमें
अपनी शरण में ले लिया, फिर क्या करना है स्वामी जी महाराज वाणी में आगे समझाते हैं। सुरत खैंच चढ़ावो कगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। अब एक बार नामदान की बख्शीश हो गई, सदगुरु ने परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बता दिया, युक्ति बता दी, तो बस एक ही काम रह जाता है, उस पर अमल करना। अगर हम कहीं अंधेरी रात में मानो किसी जंगल में रास्ता भटक जाएं, तो हम क्या करते हैं? कोई रोशनी या प्रकाश देखने की कोशिश करते हैं, या कोई आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रोशनी ना दिखे, आवाज ना सुनाई दे, और कोई मार्गदर्शक मिल जाए जो उस जगह से भली भांति परिचित हो और वह हमें बता दे कि किस तरफ रोशनी है, आवाज है, तो जाहिर है हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके कहे अनुसार अगर थोड़ा आगे जाएंगे, हमें रोशनी दिखाई देगी, आवाज सुनाई देगी। उस रोशनी और प्रकाश के सहारे से, उस आवाज की मदद से हम अपने घर की तरफ जा सकते हैं। कुछ इसी तरह संत हमें अज्ञानता के अंधेरे से दूर करते हैं, हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हम भजन सिमरन की मदद से अपने ख्याल को तीसरे तिल पर अर्थात आंखों के पीछे ले जा सकते हैं और फिर उसे शब्द के साथ यानी उस आवाज और प्रकाश के साथ जोड़ सकते हैं। हमारा काम बस यही है कि हम भजन सिमरन करें, जिससे हम शब्द रूपी धुन को सुनने के काबिल बन सकें। हमें बस यही एक काम करना है। जैसे स्वामी जी ने कहा, धुन शब्द सुनो यह करनी। पर संत जानते हैं कि यह काम आसान नहीं, इसलिए स्वामी जी वाणी में आगे कहते हैं, मन चंचल थिर ना रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। भजन सिमरन करना या शब्द को सुनने का प्रयास करने का मतलब मन को स्थिर करना है। पर मन को स्थिर करना आसान कार्य नहीं, क्योंकि ये चंचल है। हमारे मन को अलग अलग चीजें देखने की, रंग तमाशे देखने की आदत है। श्री गुरु रामदास जी महाराज आदि ग्रंथ में लिखते हैं, मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। यानी हमारा मन हर पल बाहर सारी दुनिया में दौड़ता फिरता है और ये अपने घर पर तीसरे तिल पर टिकता ही नहीं है। पर इसका समाधान भी आप लिखते हैं, कहते हैं, कुरु अंकस सबद दारू सिर धारियो, घर मंदिर आण वसाइए। यानी गुरु उस मन पर शब्द का अंकुश लगाता है, शब्द की मिठास उसे देता है, जिससे ये मन अपने घर तीसरे तिल पर पहुंच जाता है, यानी इधर उधर भटकना बंद कर देता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, स्वामी जी महाराज आगे समझाते हैं। कहते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। आप कहते हैं कि हमें सभी उपायों को छोड़कर सुरत शब्द की कमाई करनी है, यानी हमें भजन सिमरन में लगना है,
जिससे हम अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़ने के काबिल बन सकें। कहते कि हमें और सब साधनों को यानी बाहरी तरीकों को छोड़ देना है। स्वामी जी कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ और बिना आलस किए हमें सुरत शब्द की कमाई में लगना है, भजन सिमरन में लगना है। हम कर सकते हैं, बस जरूरत है तो हमारी थोड़ी सी लगन की, थोड़े से प्रयास की। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सुबह समय मिलता है सुबह बैठो, शाम को समय मिलता है शाम को बैठो, मन लग गए ना लग गए, ड्यूटी समझ कर बैठो, फर्ज समझ कर बैठो। जो घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा मालिक की याद में बैठेंगे, नाम की कमाई करेंगे, वही हमारे लेखे में लिखा जाएगा। स्वामी जी सार वचन में एक और जगह कहते हैं, यहां की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ ना भरोसा धरना। समझा रहे हैं हमें लापरवाही नहीं करनी है। इस मनुष्य जन्म का संतों के साथ का पूरा फायदा उठाना है और अपने मन को भजन सिमरन में लगाना है। आगे का कोई भरोसा नहीं, ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। अगर हम आलस करेंगे तो हमें आगे पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। कहते अगर हम अभी भजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब अंत समय आएगा तो नहीं भजन सिमरन किया जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी। शेख फरीद जी कहते हैं, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की बेला, भर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला। जिसको दरिया पार करना होता है वो समय पर बेड़ा बांध लेते हैं, क्योंकि जब बारिश के वक्त नदी में पानी पूरा उछाल पर होगा तब बेड़ा कैसे बंधेगा। इसी तरह जब उम्र है, शरीर साथ दे रहा है, तब भजन सिमरन किया नहीं तो वृद्धावस्था में जब शरीर भी अक्सर कष्ट देता है तब भजन सिमरन करना तो जाहिर है मुश्किल होगा। तो हमें अभी जैसी भी हम स्थिति में हैं, अभी हमें फायदा उठाना है, आलस नहीं करना है, भजन सिमरन को समय देना है। स्वामी जी महाराज वाणी में आगे बताते हैं, यह सार सार सब गाया, संतन मत भाग सुनाया, राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार समझाया। वाणी के अंत में आप कहते हैं कि संत मत का निचोड़, जो मूल तत्व मैंने आपको बताया है, वे कोई नई बात नहीं है। सभी संतों महात्माओं ने सुरत शब्द के अभ्यास का प्रचार किया है। आप कहते हैं कि जो भी मैंने सुनाया है वही संतों का मत है। आइए स्वामी जी के इस वाणी से प्रेरणा लें, उनके वचनों से सीख लें और जैसा हमारे सदगुरु चाहते हैं और जैसा हमने नामदान के वक्त उनसे वायदा किया था, हमें रोजाना भजन सिमरन में बैठना चाहिए, जिससे हम अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ पाएं, नाम के साथ जोड़ पाएं।